Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss introduction of exercise 1.5 of 9th maths NCERT. इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में. सो रियल नंबर्स एज यू ऑलरेडी नो क्या होता है. रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, एंड सेकंड होता है आपका इरेशनल नंबर. आपने इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है. रेशनल नंबर्स विच यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q. P and Q are integers and Q is not equals to 0. क्लियर. एंड इरेशनल नंबर्स अंडर रूट में वो नंबर्स जो प्राइम होते हैं या जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता वो होते हैं आपके रेशनल नंबर्स, या वो नंबर्स जिनको आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. क्लियर. सो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं हम रेशनल नंबर्स पे डिस्कस. तो लेट्स टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स. What are the operations on rational numbers? Operations basically बेसिक ऑपरेशंस होते हैं आपके सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं. वैसे इसके अलावा एलसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये भी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में ही आते हैं. सो देखते हैं रेशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस देखते हैं हम. बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे जो कि होते हैं आपके एडिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम एडिशन. एडिशन में आप देख सकते हैं रियल नंबर्स, आप ऑलरेडी इसको 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. जैसे मैंने दो रेशनल नंबर्स लिए 1/3 और सेकंड ले लिया सपोज 2/5. ये दो रेशनल नंबर्स हैं, इनका एडिशन आप इजीली कर सकते हैं. इसका एलसीएम लेके क्या आएगा 15, यहाँ पे आएगा 5, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो ये आएगा आपका 11/15. सो ये हो गया एडिशन ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स. सिमिलर मेथड से सब्ट्रैक्शन भी आपको ऑलरेडी आता है. तो सब्ट्रैक्शन भी आप ऐसे ही करते थे. जैसे 1/3 माइनस 2/5 है तो आपका एलसीएम आएगा 15 और 3 5 जब 15 यहाँ पे 5 आएगा, 5 3 जब 15 यहाँ पे 6, तो ये आएगा आपका -1/15. सो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी आपको आता है. तो मल्टीप्लिकेशन आपका होता था दो रेशनल नंबर सपोज 1/3 और 2/5 ही है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप. सो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में. क्लियर. सिमिलरली डिवीजन भी आपको आता होगा. बस मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ ये. तो डिवीजन आपका होता था जैसे 1/3 को आपको डिवाइड करना है 2/5 से, तो आप क्या करते थे 1/3 इंटू 5/2 इस तरह से, और ये होता था आपका 5/6. अगर कुछ कैंसिल आउट होता था तो आप कैंसिल आउट करते थे. क्लियर. इसके अलावा आपको डिवीजन प्रोसेस में 2-3 टर्म्स हैं वो अच्छे से याद रखनी है. जैसे मैं लिखता हूँ A/B/C/D. तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे A/B, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो यहीं पे रहेगा, और इसको हम रिवर्स कर देंगे D/C, तो ये हो जाएगा आपका AD/BC. क्लियर है. जैसे मैंने यहाँ पे था 1/3 अपॉन 2/5. क्लियर. तो हम इसको लिखेंगे 1/3 इंटू 5/2, दैट इज़ 5/6 जो आपका यहाँ पे आया था. क्लियर. सो इसी तरह से अगर आपका इस तरह से दे रखा है A/B/C, तो आप इसको C के अपॉन में 1 ले लेंगे, क्योंकि हम किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और इसको लिखोगे आप A/B इंटू 1/C, दैट इज A/BC. क्लियर. थर्ड वन इज ऊपर आपका A और अपॉन में आपके B/C है, तो आप ऊपर A के अपॉन में 1 लिख लेंगे और आप इसको लिखेंगे A/1 इंटू C/B, दैट इज AC/B. सो ये कुछ जनरल ऑपरेशंस है जो आपको याद रखने हैं और आना बहुत ज़रूरी है. सो ये हो गए आपके रेशनल नंबर्स पे नॉर्मल बेसिक ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, जो कि आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. सो अब मूव ऑन करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे. जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है रेशनल नंबर्स की, उनके बारे में बात करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑन रेशनल नंबर्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स आप किन्हीं दो रेशनल नंबर्स को लो. मान लो लेट A एंड B बी टू रेशनल नंबर्स. लेट A एंड B बी टू रेशनल नंबर्स. आप इन पे कोई भी ऑपरेशन लगाओ. आप A+B लगाओ, A-B लगाओ, A×B लगाओ, या A/B लगाओ, तो आपको जो नंबर मिलेगा सॉल्व करने पे वो भी एक रेशनल नंबर ही मिलेगा. सपोज आपको नंबर मिलता है C. क्लियर. यहाँ पे मान लो D, यहाँ पे आपको नंबर मिलता है E, और यहाँ पे आपको नंबर मिलता है F.
तो जो सी डी ई एफ नंबर्स होंगे वो भी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स होता है कि वो अपने क्राइटेरिया से, वो अपने आइडेंटिटी से बाहर नहीं आता, जो आपकी उस वो मतलब क्लोज रहता है, जो उसकी आइडेंटिटी पहले थी वही आइडेंटिटी ऑपरेशन के बाद भी रहती है। जैसे हमने दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर आएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था 1/2, और एक और ले लेते हैं जैसे 2/3। आप इनको ऐड करोगे तो आप एलसीएम लोगे 6, सो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, दैट इज 4, तो 7/6। सो ये आपका ए एंड बी हो गया, दो रेशनल नंबर्स लिए आपने, और आपका जो थर्ड आया वो भी क्या आया, आपका रेशनल नंबर आया। सिमिलरली आप माइनस भी करोगे तो भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऑपरेशन रेशनल नंबर्स पे लगाओगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। इस ये मीनिंग होता है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी का। क्लियर। सेकंड पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट मीन्स होता है चेंज ऑफ प्लेस, मीन्स जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, उसको हम कम्यूट बोलते हैं वर्ड मीनिंग में। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी होती है कि आपका ऑपरेशन सेम रहेगा और आप केवल उसमें चेंज कर देते हैं प्लेस, पोजीशन गेट्स इंटरचेंज। जो पोजीशन होती है वो आपकी इंटरचेंज हो जाती है। सपोज ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, सो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्लियर। कम्यूटेटिव मीन्स आपका जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे सेम रहा, बट जो पोजीशन ऑफ रेशनल नंबर्स है दैट गेट्स इंटरचेंज, वो इंटरचेंज हो जाती है। सो ए माइनस बी, बी माइनस ए, इस तरह से। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लेते हैं ए बी और बी ए, तो यहाँ पे जो आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई केवल। और डिवाइड का ले लेते हैं ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए। क्लियर। अब देखते हैं किस किस में एप्लीकेबल होगा, किस किस में नहीं। कम्यूटेटिव में देखते हैं, तो कम्यूटेटिव में आप देख सकते हैं कि आप कोई भी दो नंबर्स लोगे, कैसे भी ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल है। जैसे मैंने दो नंबर्स लिए सपोज 2 और 3, सो 2 + 3 करो या आप 3 + 2 करो, वो 5 ही आएगा। और ये भी रेशनल नंबर्स ही हैं बिकॉज हम इनके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब a माइनस बी, बी माइनस है, ये इक्वल नहीं आएगा, तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती। रीजन 2 और 3 ले लेते हैं हम। यहाँ पे 2 - 3 करो, आप यहाँ पे 3 - 2 करेंगे तो इधर तो 1 आएगा, बट इधर -1 आएगा, और -1 इज नॉट इक्वल टू 1। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, जैसे इसमें होती है। सपोज आपने 4 और 3 लिए, तो 4 × 3 करो आप, या 3 × 4 करो तो 12 आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, डिवीजन में नहीं होती। सपोज आपने 2 को 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड किया, तो दीज बोथ कैन नॉट बी इक्वल। सो इसमें डिवीजन में आपकी नहीं होती। सो ओवरऑल आपको याद रखना है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर्स में, वो आपकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और क्लियर भी होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। लेट ए बी सी बी 3 रेशनल नंबर्स, मैंने 3 रेशनल नंबर्स मान लिए, ए बी और सी कोई रेशनल नंबर्स हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएशन चेंज हो जाता है। सपोज आपका एडिशन है, एडिशन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसे होगी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपका जो एसोसिएशन होगा वो इस तरह से होगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे होगा वो बी प्लस सी के साथ। क्लियर। आप किसी साइड को किसी भी साइड लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे पहले, फिर जो आएगा उसको सी के साथ ऐड करेंगे। यहाँ पे बी प्लस सी को ऐड करेंगे बिकॉज ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, और उसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी 3 नंबर्स लेके तो ये एप्लीकेबल होगी, हमेशा एप्लीकेबल होगी एडिशन के केस में। सब्ट्रैक्शन का केस लेते हैं। सपोज ए माइनस बी माइनस सी है, और यहाँ पे भी ए माइनस बी माइनस सी है। अब यहाँ पे मैंने एसोसिएशन बना दिया इन दोनों का, और यहाँ पे एसोसिएशन है फर्स्ट का। तो आप देखेंगे कि ये कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ से आप इसको ओपन करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे और ये इसको इक्वल नहीं होगा। क्लियर। सो इसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर। सिमिलरली मल्टीप्लाई आप ए बी सी करो, या आप ए और बी और सी की मल्टीप्लाई बाद में करो, मैं कोई साइन नहीं लगा रहा हूँ, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है। क्लियर। सो इसमें क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, डिवीजन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज आप ए अपॉन बी अपॉन सी करोगे या ए अपॉन बी अपॉन सी करोगे तो ये अलग अलग आएगा। यहाँ से आपको मिलेगा ए अपॉन बी सी
जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ से आपको मिलेगा AC अपॉन B। क्लियर। सो डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में आपकी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव एप्लीकेबल नहीं होती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। सो मूव ऑन करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। एज द नेम सजेस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे हम लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी होगी A इंटू B प्लस C। सो जो A है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा B और C के साथ मल्टीप्लाई के केस में, तो इसको हम लिखेंगे A इंटू B प्लस A इंटू C। क्लियर। ये आप सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली अगर ऐसे है, इस तरह से आपका माइनस में है, तो इसका होगा आपका डिस्ट्रीब्यूट A इंटू B माइनस A इंटू C। A की मल्टीप्लाई पहले B के साथ, फिर माइनस साइन, फिर A की मल्टीप्लाई C के साथ। क्लियर। ये सब आपके मल्टीप्लाई में यूज भी होती है। सो ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखनी है। और ये सेम एप्लीकेशन इनका इरेशनल नंबर्स के केस में भी होगा। तो पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर्स पे बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स का आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर्स को आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो हमेशा आपको क्या देगा, रेशनल नंबर ही देगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इरेशनल नंबर्स, जो आपके लिए नया है। सो ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देखिए। फर्स्ट लिखा है मैंने √6 प्लस √6, ये होगा आपका 2√6। आपको शायद अभी ये एडिशन करना भी नहीं आता होगा। ये एडिशन बिल्कुल आपका ऐसे ही होगा जैसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते थे। x प्लस एक्स क्या होता था आपका 2x। यहाँ पे भी जो लाइक टर्म्स है, मीन्स जो अंडर रूट में सेम टर्म्स है, वही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और फर्दर मैं आपको इसको और अच्छे से बताऊँगा। सो √6 प्लस √6 एडिशन में आपको 2√6 देगा। √6 माइनस √6 करेंगे तो ये प्लस है, माइनस है कैंसिल आउट होकर आपको 0 देगा। √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में दोनों होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है अंडर√36 जो कि 6 होता है। और अंडर√3 इंटू अंडर√6 अंडर रूट की अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है जो आपको अंडर√18 देगा। यहाँ पे √6 प्लस माइनस √6 के साथ करेंगे तो आपको 0 देगा। ये बेसिकली सेम ही है, बस लिखने का मेथड मैंने चेंज कर दिया है। फिर आपका √6 अपॉन √3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको √2 देगा। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल में नोटिस क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक रेशनल नंबर लिया, √6 इरेशनल है, और यहाँ पे एक और इरेशनल नंबर लिया, तो आपको क्या दिया, इसने इरेशनल नंबर दिया। क्लियर। यहाँ पे आपने रेशनल नंबर लिया, माइनस किया इरेशनल नंबर, और आपको 0 मिला। और 0 क्या होता है, रेशनल नंबर। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था 0 इरेशनल नंबर। यस, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/1। सो इरेशनल माइनस इरेशनल, यहाँ पे आपको रेशनल नंबर दिया। क्लियर। यहाँ पे हमने दो रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई की, इरेशनल इंटू इरेशनल। यहाँ पे आपको क्या मिला, 6। तो 6 क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। फिर आपने √3 इंटू √6 किया, इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई की, तो आपको क्या मिला, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। डिवीजन में आपने देखा √6 √3 किया तो √2 आया। और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो √7 अपॉन √7 किया मैंने, और यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया, तो √7 से √7 कैंसिल आउट, आपका 2/3 आया। यहाँ पे आपको रेशनल अपॉन रेशनल ही मिला, बट यहाँ पे आपको इरेशनल अपॉन इरेशनल आपको रेशनल मिला। सो ओवरऑल आपको देखना ये है कि इन केस ऑफ इरेशनल नंबर देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है कि इरेशनल प्लस इरेशनल आपको इरेशनल ही देगा। क्लियर। इरेशनल प्लस इरेशनल आपको रेशनल भी दे सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई में कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने रेशनल दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इरेशनल दिया। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में भी आप देख सकते हैं, कभी वो इरेशनल नंबर देगा आपको, कभी रेशनल नंबर देगा। तो आपको ये माइंड में रखना है कि इरेशनल नंबर्स के केस में ऐसा नहीं होता कि हम किन्हीं दो इरेशनल में कोई ऑपरेशन लगाएं वो हमें हमेशा इरेशनल ही दे। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो आपको रेशनल नंबर भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकता है। क्लियर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर्स में क्या था, रेशनल और रेशनल में हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे थे तो आपको रेशनल नंबर मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, इरेशनल और इरेशनल नंबर में आप कुछ भी लगाओगे, और चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड लगाओ, मैं एक बार में ही लिख रहा हूँ। सो ये आपको रेशनल भी दे सकता है और ये आपको इरेशनल नंबर भी दे सकता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इरेशनल केस में
एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर। इसके बाद आती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेम होगी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होगी, सब्ट्रैक्शन डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होगी। सिमिलरली एसोसिएटिव एंड सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वही रहेंगे जो आपके रेशनल नंबर्स के केसेस में थे। क्लियर। सो आप वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम उसी तरह से याद रखेंगे जैसे आपको रेशनल नंबर्स में मैंने बताई है। अब हम मूव ऑन करेंगे ऑपरेशंस ऑन मिक्सचर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अभी तक हमने स्टार्टिंग में रेशनल नंबर्स का किया था, अभी इरेशनल नंबर्स का किया है। अब हम दोनों का मिक्सचर करेंगे कि दोनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो व्हाट विल वी गेट। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। ये आपके रेशनल नंबर्स हैं, सपोज 2 मैंने ले लिया, रेशनल नंबर आपका √3 ले लिया, और यहाँ पे ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और यहाँ पे इस साइड आपका रिजल्ट है। सो मैंने 2 और √3 को ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 + √3 मिलेगा, क्योंकि ये एडिशन नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। ये अंडर √3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी अंडर √3 में कुछ होना चाहिए था, तभी इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिला रिजल्ट, रेशनल नंबर मिला 2 - √3, 2 - √3 मिलेगा। सो ये भी आपको इरेशनल मिला। 2 × √3, सो आपको 2 √3 मिलेगा, ये भी आपका इरेशनल होगा। और 2 / √3 ये मिलेगा आपको 2/√3, ये भी आपका इरेशनल होगा, क्योंकि बिकॉज √3 यहाँ पे इरेशनल पार्ट है, तो इरेशनल पार्ट इस कंप्लीट को इरेशनल बना देता है, क्योंकि √3 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो सो इट मीन्स जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स में कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा आपका रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर्स। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स दो का कॉम्बिनेशन होगा और इसमें कोई भी ऑपरेशन होगा तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर्स ही मिलेगा। यही फॉर्मेट आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, वो आपकी स्टेटमेंट बना के वहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट मीन्स प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, बिकॉज रेशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्लियर। एंड इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड 2 इरेशनल्स, जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल दैट डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। सो अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं इरेशनल नंबर्स के केसेस में। आपने वो आज तक किया नहीं होगा, सो मैं उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देके आपको क्लियर करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और आपको मैं बताऊँगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अंडर रूट के केस में आपको कैसे करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अलजेब्रे के जो रूल्स होते थे वो याद होने चाहिए। जैसे आपको x + y है, सो आप x + y को x + y ही लिख सकते हैं, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, अनलाइक टर्म्स हैं आपकी। क्लियर। जैसे हम x + x को क्या लिख सकते हैं, हम 2x लिख सकते हैं, x के सामने कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 कंसीडर करते थे। सिमिलरली 2x - 3x है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -x, क्योंकि x आपका कॉमन हो जाता है, 2 - 3 आपका क्या होगा, -1 होगा। क्लियर। सो यही सेम रूल एप्लीकेबल होता है आपका रेशनल नंबर्स के केस में। जैसे यहाँ पे √2 + √3 है, आप इसको √5 नहीं लिखेंगे। क्लियर। आप इसको √5 नहीं लिख सकते बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो आप इसको √2 + √3 ही लिखेंगे। क्लियर। अगर यहाँ पे होता सपोज √2 + 2 √2, जिसके आगे कुछ भी नहीं है हम 1 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे x के सामने कुछ भी नहीं होता तो हम 1 मानते थे। सिमिलरली जिसके आगे कुछ भी नहीं है उसको हम 1 ले लेते हैं, तो 1 √2 + 2 √2 ये हो जाएगा आपका 3 √2। क्लियर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने √2 कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे आपके पास बचा 1 और यहाँ पे आपके पास बचा 2, सो 1 + 2 क्या हो जाएगा आपका 3, सो ये आपका आ जाएगा 3 √2। क्लियर। तो प्लस और माइनस के केस में आपको वही याद रखना है जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होता था। जैसे √5 + √7 है, ये आपके दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे भी √5 वाला होना चाहिए, तो ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं 2 √5 - 3 √5। सो आपका √5 है इसमें, तो हम √5 को लिख देते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। और 2 - 3 क्या होगा, -1, सो -1 ऐसे लिखें, या हम ऐसे लिख सकते हैं -√5, बिकॉज अगर आगे कुछ भी नहीं है तो वो अपने आप ही 1 होता है। क्लियर। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने √5 इसमें कॉमन ले लिया, सो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 2 - 3,
और 2 - 3 क्या होता है आपका -1√5। क्लियर। सो इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले ही रूल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि जो अंडर रूट वाला अगर लाइक है तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो एज इट इज़ रहेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टीप्लाई डिवाइड आप अंडर रूट के अंडर रूट वाले पार्ट में करेंगे और जो होल पार्ट है होल पार्ट की होल पार्ट में करेंगे। जैसे 2√2 और 3√3 है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रूट की मल्टीप्लाई रूट वाले में होगी तो √2 × √3 आपका हो जाएगा √6। और जो बाहर वाला पार्ट है उसकी मल्टीप्लाई बाहर वाले पार्ट में होगी तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 6√6। क्लियर। एक और एग्जांपल सेम टाइप का 2√5 × 3√2 है। सो √5 और √2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा आपका √10 और 2 और 3 की मल्टीप्लाई होगी तो वो होगा आपका 6√10। क्लियर। अब आते हैं डिवीजन पे। डिवीजन में अगर आपका कैंसिल आउट होता है तो आप कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे √5 को कैंसिल आउट कर सकते हो तो यहाँ पे आएगा आपका 7/2। यहाँ पे आप कुछ भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो इसका आंसर भी यही होगा, इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो आपको स्क्वायर रूट्स वाला भी आपको अच्छे से आता है। क्लियर। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ और आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, उन्हें मैं आपको लिखवा देता हूँ। सो लेट्स सी सम आइडेंटिटीज़ बेस्ड ऑन इरेशनल नंबर्स। सो लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, और पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स a और b आपके पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। सो √a² जब भी होगा तो आप उसको a लिखेंगे। क्लियर। जैसे मैंने लिखा √6² तो आप इसको क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिलेगा 6। जैसे मैंने लिखा 7² अंडर रूट तो ये आपको क्या देगा 7। क्लियर। √a भी है उसको हम लिख सकते हैं √a × √b और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स इसका रिवर्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा √6 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √2 × √3 और √2 × √3 को मैं √6 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। सिमिलरली डिवीजन के केस में है आपका, जैसे मैंने लिखा आपका √5/√2 ये साइड लिखी है मैंने तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंप्लीट पे अंडर रूट लगा दूंगा 5/2। दैट मीन्स इसका भी अंडर रूट है और इसका भी अंडर रूट है और इस साइड को आप ऐसे लिख सकते हैं और इस साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं बट आपको वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सम प्रीवियस फार्मूलाज विच यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर 8th क्लास। सो √a+b और √a - b है तो a - b होता है। ये आपकी वो प्रॉपर्टी है जो होती थी a+b × a - b, ये होती थी आपकी a² - b²। ये आपको लर्न करके रखनी है। यहाँ पे a के प्लेस पे √a है, b के प्लेस पे √b है। सो √a का स्क्वायर आपको a देगा और √b का स्क्वायर आपको b देगा। अभी मैंने बताया कि किसी का स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो वो आपको वही वैल्यू देता है। जैसे मैंने √5 का स्क्वायर किया तो वो आपको 5 ही देगा। क्लियर। मैंने √7 का स्क्वायर किया तो मुझे वो 7 ही देगा। आप उसको इस तरह से याद रखें या इस तरह से, एक ही बात होती है। और आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है a+b² जो आपका बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक आइडेंटिटी है a² + b² + 2ab। थर्ड फॉर्मूला है a - b² दैट इज a² + b² - 2ab। ये 3 बेसिक फॉर्मूलेज हैं और जो मैंने आपको अभी तक बताया वो आपको याद रखना है। इन्हीं पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 1.5 है। इसके अलावा इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो उसके बारे में बात करते हैं, वो होता क्या है और उस पर बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। एक्चुअल में ये होता क्या है, हमें कभी कभी क्वेश्चंस में मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। सो इन तीनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है वो इरेशनल है। क्लियर। यहाँ पे √2 इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल आपको इरेशनल देंगे। √3 - √5 भी आपका इरेशनल माइनस इरेशनल आपको इरेशनल देगा। क्लियर। सो इसमें क्या होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर्स है द प्रोसेस टू कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स हम जो डिनोमिनेटर में इरेशनल पार्ट है उसको हम रेशनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर दे रखा होगा वो आपका इरेशनल होगा, आपको उसे रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका 1/√2। इस तरह के एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, जो भी आपके अपॉन में है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है √2/√2। सो यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा √2
और यहाँ पे √2 आपको √4 मिलेगा और √4 को आप सॉल्व करोगे तो √2/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल था और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, आपको केवल ये फॉर्मेट याद रखना है कि जब दो नंबर्स हैं तो उसके जो बीच का साइन है आप उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? बीच का साइन यहाँ पे प्लस था, मैंने उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो नेक्स्ट आएगी आपकी यहाँ पे 2 - √3, क्योंकि ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। और नीचे देखिए हमेशा रेशनलाइजेशन के केस में आपकी प्रॉपर्टी बनेगी a+b × a-b, जो कि होती है आपकी a² - b²। क्लियर? यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है 2, b के प्लेस पे √3, a के प्लेस पे 2 और b के प्लेस पे √3, तो a² - b² आपको क्या देगा 2² - √3²। क्लियर? यहाँ से आपको मिलेगा 2 - √3 और अपॉन में मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको 3 देगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 - √3। अपॉन में 1 आप लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। क्लियर? सो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे आपको दे रखा है तो आपको उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद नीचे हमेशा आपकी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, उसको यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर रेशनल था और आपको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल में। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5/√3 - √5 है, तो इसको भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 5/√3 - √5, इसके जो बीच का साइन है उसको प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने सेकंड पार्ट में किया था, √3 + √5 और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर? सो ऊपर तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें 5 की मल्टीप्लाई लिखेंगे हम सिमिलर इसी तरह से लिख देंगे 5√3 + √5 और यहाँ पे आप अपॉन में देखेंगे तो यहाँ पे a+b × a-b वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ a-b और यहाँ पे a+b। रेशनलाइजेशन के केस में हमेशा यही आइडेंटिटी यूज होगी। सो a के प्लेस पे √3 है और b के प्लेस पे √5, सो ये आपको देगा √3² - √5²। क्लियर? ध्यान से देखें, बहुत ही इजी टॉपिक है। 5√3 + √5, √3 का स्क्वायर देगा आपको 3 और माइनस √5 का स्क्वायर देगा आपको 5। सो यहाँ से आपका आएगा 5 × √3 + √5 अपॉन -2। क्लियर? सो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर रेशनल था और यहाँ पे आपने डिनोमिनेटर को रेशनल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप आगे चाहें तो 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे आएगा आपका ये 5√3 + 5√5 अपॉन -2। यहाँ पे ये याद रखना है कि 5 की मल्टीप्लाई अंदर नहीं करनी है, बिकॉज 5 अंडर रूट के बाहर है। अगर अंडर रूट में होता तो इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट में होती, अदरवाइज ये ऐसे बाहर ही आएगा। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखें और इन्हीं पे बेस्ड होगी आपकी एक्सरसाइज 1.5। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, सो दैट वो भी इस पीरियड में क्वालिटी टीचिंग ऑफ मैथ्स ले सकें और उनके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.5। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।